हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने स्वयं अपने वेबसाइट पर जारी किया है। इसमें हम टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2025 में आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आपका 54, 55 अनुच्छेद 54 और 55 आपका ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा हेड ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कह सकते हैं, यानी भारत के पहला नागरिक। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च प्रधानमंत्री को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के जरिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब, 12। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के शासन में केंद्र के प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि गवर्नर को कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय संसद या विधायक होना अनिवार्य है? If a minister is neither member of parliament nor a state legislative, then within what tenure he must become a parliamentarian as a state legislative? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 महीना यानी 1 ईयर। आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। ऑप्शन सी सही जवाब। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट? तो आपका आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मुख्यमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, संसद। संसद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? विच हाउस कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन अ स्टेट? तो आपका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन अ स्टेट? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी आपका गवर्नर, आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 213, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई था, आपका ऑप्शन बी सही जवाब, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, आपका ऑप्शन डी सही जवाब। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379, आपका ऑप्शन बी सही जवाब, 389 सॉरी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 समिति, ऑप्शन सी सही जवाब। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा 13 समितियां गठित की गई थी, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट परमिएबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका आंसर हो जाएगा बेरोबरी केस, ऑप्शन डी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान में भारत ने नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत लिया? किस देश से? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन डी आपका सही जवाब, आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है, आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? इन विच कंट्री वाज द फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस हैव द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बीन बोरोड? तो आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वेइमार जर्मनी। ऑप्शन डी वेइमार जर्मनी, जर्मन के संविधान से छीन लिया गया। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। संशोधन के बाद अब टोटल 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग अब तक हैं। आपका अगला प्रश्न है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? विच ऑफ द लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ख्याति पर्याप्त लेखन ने भारत को अर्ध संघ कहा? विच डिस्टिंग्विश द राइट कॉल्ड इंडिया क्वासी फेडरेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा केसी वेरियर। आपका ऑप्शन सी सही जवाब, केसी वेरियर। अगला प्रश्न है, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द गोस्वामी कमिटी फॉर्म्ड? तो आपका आंसर हो जाएगा 1990। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, 1990 में गोस्वामी समिति का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर मेंशन? तो आपका आंसर हो जाएगा 12th पार्ट। ऑप्शन डी 12वें भाग में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? हु बिकम द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल? तो आपका आंसर हो जाएगा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, जनरल काउंसिल का चेयरमैन होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? इन विच ईयर सिक्किम वाज मर्ज इन इंडियन फेडरेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा 1975, 1975 में हुआ। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के पृथक होकर सन 2019 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? बाय द bifurcation of which state छत्तीसगढ़ came into existence in 2009? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। 2009 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? हु फ्रॉम द फ्लोइंग इज हैज बीन गिवन रेसिडुअरी पावर? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, केंद्र सरकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्रीहड केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन? किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब, कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारी कमीशन की स्थापित किया गया? इन विच ईयर द सरकारी कमीशन वाज सेट अप टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983 में, 1983 में सरकारिया कमीशन का स्थापना हुआ। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीति जारी कर सकता है? हु फ्रॉम द फ्लोइंग कैन इश्यू रिट्स फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन फंडामेंटल राइट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट कर सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट इस्टेब्लिशिंग सोशल वेलफेयर स्टेट? तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आपका अगला प्रश्न है, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? हाउ मेनी फ्रीडम्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 टू द सिटीजन्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फंडामेंटल राइट्स। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उल्लंघन में संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तीसरा भाग में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? विच फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स फार्स्ड लेबर? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? हु ऑथोराइज टू अमेंडेड फंडामेंटल राइट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जडिशेबल? तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? तो आपका हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी? यानी अछूत जिसको कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है, एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17। आपका अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है,
संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस? तो आपका आंसर हो जाएगा आइदर हाउस। ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। किसी भी सभा में अमेंडेंट बिल पेश किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला सभापति मीरा कुमारी थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? हु सर्टिफाई एनी बिल टू बी मनी बिल? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा किसी बिल को मनी बिल घोषित कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सीट। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था? अंडर विच प्राइम मिनिस्टर रूल द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब, 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब, 543। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, राष्ट्रपति कैन डिसॉल्व द लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? हाउ मेनी सीट्स हैज कांग्रेस पार्टी वॉन इन 18th लोकसभा 2024? तो आपका आंसर हो जाएगा 99 सीट्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज नो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? टू whom द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विधान परिषद। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। विधान परिषद में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीट आरक्षित की गई है। आपका अगला प्रश्न है,
किसी राज्य के विधान किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? हाउ मेनी सीट्स एट द मोस्ट मे बी देयर इन अ स्टेट विधानसभा? तो आपका आंसर हो जाएगा 500। अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा को दिया था? इन विच बुक प्लेटो प्रेजेंटेड हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस? तो आपका आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक, गणतंत्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। गणतंत्र पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा को दिया था। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। हाई कोर्ट पटना में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसके ऊपर आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ऊंची हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया है सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो वो राष्ट्रपति से माफीनामा लिख के दे सकते हैं। अगर मंजूर हुआ तो राष्ट्रपति ही उसे माफ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो आपके अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? तो आपका आंसर हो जाएगा 34, 34 जज हैं। आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद को है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 226। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यह महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल इज द लीगल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट्स। आपका अगला प्रश्न है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? हु गिव द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो आपका आंसर हो जाएगा ए.वी. डिस्से ने दिया। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, ए.बी. डिस्सी। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि आपका हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी संसद कर सकता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे? हाउ मेनी सीट्स वे रिजर्व इन लोकसभा फॉर एंग्लो इंडियन? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सीटें। ऑप्शन ए आपका सही जवाब।
ओनली 2 सीट्स वेर रिजर्व्ड इन लोकसभा फॉर एंग्लो इंडियंस। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्ट 15 भाग में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मेंबर्स हैं। भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? हु हैज द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद को है। ऑप्शन डी पार्लियामेंट यानी संसद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? हु असाइन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। आपका सही जवाब। इलेक्शन कमीशन असाइन इलेक्टोरल सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? विच वायसराय एस्टेब्लिश म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब 24 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस? तो आपका आंसर हो जाएगा 73वें और 74वें। ऑप्शन ए 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्वशासन को मजबूत आधार मिला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बेस मिला 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? व्हेन वाज ताशकंद एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ताशकंद समझौता 1966 को हुआ। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क सिचुएटेड? तो आपका आंसर हो जाएगा काठमांडू। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। आपका अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फाउंडेड? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उल्फा भारत देश का आतंकवादी संगठन है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। आपका ऑप्शन डी 6 अंग सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको 1945 में हुई था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। तो गाइज ये सेक्शन ए का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में आपकी मदद करेगी। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 100 में मात्र आपको 50 का ही जवाब देना है। मल्टीपल चॉइस है ब्रो। आगे है आपका सेक्शन बी
इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न संख्या 1 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा चॉइस है, आप तैयारी करिए। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का और इसको आप तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम अगले इसी तरह के वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।